दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक्सी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज सीटी ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है जो कि आपके सीटेड जुलाई के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे क्या पूछ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की संरचना उन जलवायु परिस्थितियों से जुड़ी होती हैं जिनमें वे बने होते हैं। एक गांव है जहां घरों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। यहाँ पे दोस्तों एक घर की विशेषता दिया है, घरों की विशेषता दिया है और पूछेगा आपसे आगे चल के कि ये किस राज्य का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे एक गांव की विशेषता दे रखा है कि घर जो होते हैं मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। घर का अंदरूनी भाग लकड़ी का बना होता है। घर जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊपर बनाए जाते हैं। छतें ढलान के साथ बनाई गई होती हैं। अगर इस गांव में भारी वर्षा हो जाती है तो गांव किस राज्य का हिस्सा है। इस गांव में दोस्तों भारी वर्षा होती है और वहाँ पे जो घर होते हैं ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊपर बनाए जाते हैं। तो ये किस राज्य का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या असम। तो दोस्तों ये कहाँ का घरों की विशेषता है, ये असम का रहने वाला व्यक्ति है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों कि कुडुक कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है। मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड। तो कुडुक कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है, झारखंड के लोगों की स्थानीय भाषा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप मणिपुर में जो भाषा बोली जाती है स्थानीय भाषा वो क्या है, मिजो है। और आपके अरुणाचल प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है वो क्या है, नीसी है। नीसी भाषा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकृत है विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा के संप्रदायों एवं मुद्दों का, सामाजिक विज्ञान के संप्रदायों एवं मुद्दों का, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रदायों एवं मुद्दों का, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के संप्रदायों एवं मुद्दों का। तो प्राथमिक कक्षाओं में जो पर्यावरण अध्ययन का विषय क्षेत्र होता है दोस्तों उसमें कौन कौन से विषय शामिल होते हैं। उसमें दोस्तों आपका विज्ञान भी शामिल होता है, सामाजिक विज्ञान, इसके अलावा जो पर्यावरणीय शिक्षा होते हैं वो सारे मुद्दे दोस्तों प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन में एक साथ ही सारी चीज़ें बताई जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती। कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 1-2 बार बदल देना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि मच्छर जो होते हैं मच्छरों के काटने से मलेरिया रोग होता है। ठीक है, मलेरिया रोग होता है और मच्छर जो फैलाने वाले जो मलेरिया रोग फैलाने वाले मच्छर होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, मादा एनोफिलिस मच्छर होते हैं। और मलेरिया जो होता है दोस्तों इसका उपचार जो होता है तिकोना पेड़ जो होता है उसकी छाल से इसका उपचार किया जाता है। और इसमें पूछ रहा है कि जो मच्छर होते हैं उनकी प्रजनन जो होती है दोस्तों उसको रोकथाम के लिए आप इसमें से किस विधि को नहीं अपनाएंगे। ठीक है, कूलर के पानी को सप्ताह में 1 बार बदल देना चाहिए दोस्तों जिससे मच्छर का जो प्रजनन होता है वो रुकता है। तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थलों में मछली डालें जो कि मच्छरों के लार्वा को खा जाते हैं, ये भी सही है। मच्छरदानी का प्रयोग करें। दोस्तों मच्छरदानी के प्रयोग से सिर्फ मच्छर काटने से बचा जा सकता है, उसके प्रजनन को नहीं रोका जा सकता। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि एक बगुला अक्सर भैंस की पीठ पर देखा जाता है, इसका कारण क्या होता है। वह भैंस की पीठ पर बैठकर गाना गाता है, थोड़ी देर उड़ने के बाद वह आराम करता है, वह भैंस की पीठ पर परजीवियों को खाता है, वह घास में मौजूद कीड़ों को खाता है। तो बगुला जो होता है अक्सर आप देखे होंगे भैंस की पीठ पे जब भैंस चढ़ती होती है दोस्तों तो उस समय बगुला जो होता है भैंस की पीठ पे बैठा रहता है। ठीक है, तो क्या करता है कि जो भैंस जो होती है दोस्तों उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उन्हीं को खाने के लिए वो बार बार जो होता है भैंस की पीठ पे बैठता है। ठीक है, तो वह भैंस की पीठ पर परजीवियों को क्या करता है, खाता है। इसका राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कांच के जार और बोतलों को अचार भरने से पहले धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है।
उनमें धूल हटाने के लिए, नमी को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, उनका तापमान बढ़ाने के लिए। तो कांच के जार में या बोतलों में अचार भरने से पहले उन्हें धूप में इसलिए सुखा लिया जाता है ताकि जो कांच का जार है उसमें जो नमी है वो समाप्त हो जाए, नहीं तो दोस्तों अचार जो है वो खराब होने का कारण बन सकता है। तो नमी को पूर्णतः हटाने के लिए या दूर करने के लिए ऐसा किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लावा से बनती है? इसमें से पूछा है कौन सी मृदा ऐसी है जिसका निर्माण लावा द्वारा होता है? तो काली मिट्टी जो होती है दोस्तों, काली मिट्टी का निर्माण जो होता है काली मृदा का, वो लावा के द्वारा होता है। काली मिट्टी जो होती है कपास के लिए सबसे उपयोगी मानी जाती है, कपास के लिए उपयोगी होती है। और उसमें इसकी खास बातें होती है, कम वर्षा भी होती है तब भी इसमें जल अलग से भरने की जरूरत नहीं होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या है 8। वर्ली एक पारंपरिक कला है, वर्ली स्थान राज्य में कहाँ पे स्थित है? वर्ली जो है दोस्तों एक प्रकार क्या है, पारंपरिक चित्रकला है, और वर्ली स्थान किस राज्य में है? तो वर्ली जो है दोस्तों कहाँ पे है? महाराष्ट्र में वर्ली है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। और बिहार राज्य का जो पारंपरिक चित्रकला है दोस्तों क्या है? मधुबनीय पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग जो है वो कहाँ की है? बिहार की है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि पौधों की जड़ों के लिए निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। एक पौधा दोस्तों, ठीक है, पौधा है, उसकी जो जड़ें हैं उसका काम क्या होता है? पौधे में जड़ें होती हैं और इस जड़ों का काम क्या होता है? ठीक है, इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि पौधों को सहारा देती हैं। बिल्कुल सही बात है, पौधे जो होते हैं उसकी जड़ें जो होते हैं मिट्टी में जकड़े रहते हैं जिससे पेड़ को एक सहारा मिलता है। ठीक है, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन को संग्रहित करना। बिल्कुल सही दोस्तों, भोजन को क्या करती हैं? संग्रहित करती हैं। और जड़ें जो होती हैं पौधे के विभिन्न भागों में, जड़ों द्वारा ही भोजन जो होता है विभिन्न भागों में फैलता है। ठीक है, जल और खनिजों का अवशोषण करने का कार्य क्या होता है? जड़ों का होता है। बिल्कुल सही, जड़ ही क्या करती हैं? जल और खनिजों को अवशोषित करने का काम करती हैं। तो कह रहा है कि इसमें जड़ों का कार्य क्या नहीं है? ठीक है, जड़ों का कार्य क्या नहीं है? तो आप बता दें कि ह्यूमस प्रदान करना यही जड़ों का कार्य नहीं है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि जड़ों के कार्य कौन कौन से हैं। तो आप समझ पा गए होंगे दोस्तों, ए, सी और जो आपका डी है यही क्या है? जड़ों का कार्य है। तो आपको जिस ऑप्शन में सारी चीज़ें दिख जाएं वही क्या हो जाएगा? राइट जवाब। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि कक्षा 5A के शिक्षक ने एक प्रश्न दिया कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। कक्षा 5B के शिक्षक ने प्रश्न दिया, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। ठीक है, यदि धरती पर पेड़ नहीं होते तो क्या होता? इन प्रश्नों की प्रकृति क्या है? यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि एक प्रश्न पूछा गया है कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, और यहाँ पे दूसरा जो है वो क्या पूछा गया है कि यदि धरती पर पेड़ नहीं होते तो क्या होते। तो इसमें पूछ रहा है आगे चल के आपसे, ऑप्शन दे रखा है कि ए जो है वो मुक्त अभिसारी प्रश्न है और बी जो है वो अंध अपसारी प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों आपको बता दें कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। ये जो पेड़ों के 5 लाभ है यहाँ पे दोस्तों सीमित कर दिया गया है, सिर्फ 5 लाभ आपको बताना है। यहाँ पे दोस्तों जो प्रश्न है दोस्तों सीमित कर दिया गया है कि 5 लाभ बताना है। और यहाँ पे यदि धरती पर पेड़ न होते, यहाँ पे दोस्तों खुद से सोच के आपको बताना है, यहाँ पे कोई सीमित मात्रा नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई प्रश्न लिख देता है कि 2 + 2 बराबर क्या होगा? 2 + 2 बराबर क्या होगा? तो 4 होगा। तो सबको पता है दोस्तों ये क्या हो जाएगा? आपका बंद अंत वाला प्रश्न होगा। और अगर यहाँ पे लिख देता है कि 2 कितने तरीके से हम जोड़ें कि 4 हो जाए, ठीक है, कोई संख्या है दी रखती है, अब कहते हैं कि उसको कितने तरीके से जोड़ें उस 4 हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? आपका मुक्त अंत वाला प्रश्न। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है यही सही होगा कि ए जो है वो बंद अंत अपसारी प्रश्न है और बी जो है मुक्त अंत अपसारी प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? वायुमंडल
कि कौन सी जो पराबैंगनी कीड़े होते हैं दोस्तों, ये सूर्य के प्रकाश से आती हैं और पृथ्वी पर जीवों को क्या करती हैं, हानि पहुंचाती हैं। तो कौन सी सतह है पृथ्वी के आने से रोकती है, वो है आपका समताप मंडल। समताप मंडल इसको स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, पराबैंगनी कीड़ों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है, ठीक है। और क्षोभ मंडल दोस्तों ये होता है पृथ्वी तल के, कभी कभी पूछ लेता है कि पृथ्वी तल के सबसे नजदीक कौन होता है, पृथ्वी तल के नज़दीक सबसे कौन होता है, तो क्षोभ मंडल जो होता है सबसे नज़दीक होता है। और जब ग्लोबल वार्मिंग की घटना घटती है तो सबसे ज़्यादा जो गर्म होता है यही होता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक जिम्मेदार जो गैस है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं होती। ऑप्शन देखिए, पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया कौशल शिक्षक की पुस्तिका में सुझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं शिक्षकों द्वारा संचालित अंतः क्रियात्मक क्रियाकलापों द्वारा पढ़ाई जाती हैं। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि कक्षा 1 और 2 में दोस्तों पर्यावरण की कोई पुस्तकें नहीं होती है। तो वहाँ पे जो आपको पर्यावरण पढ़ाया जाता है वो आपके जो भाषा होती है उसके जरिए, और जो गणित होता है गणित के जरिए आपको वहाँ पे पर्यावरण पढ़ाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने कभी अपने घर या विद्यालय के आसपास ऐसे जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, उनके नाम नोटबुक में लिखिए। इस प्रकार के माध्यम से किस प्रक्रिया कौशल का मूल्यांकन किया जाता है, परिकल्पना और प्रयोग का, न्याय की चिंता का, अवलोकन और अभिलेख का, वर्गीकरण और चर्चा का। तो इससे दोस्तों इस प्रकार से कार्य करने से क्या होता है, बच्चे की जो अवलोकन करने की क्षमता होती है और अभिलेख होता है उनमें क्या होता है, उसका मूल्यांकन होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर कोई ऊपर और नीचे नहीं होता और यह सिर्फ सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में ये लोग के संबंध में उल्टा, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपका अभी पेपर हुआ था दोस्तों 2022 वाला ऑनलाइन पेपर हुआ था सीटेट का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, लीबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना या अलास्का। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, अर्जेंटीना होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार ईवीएस को पढ़ाने का उद्देश्य इनमें से कौन सा है। पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, बिल्कुल सही दोस्तों कि पर्यावरण जो है उसके बारे में लोगों को जागरूक कराया जाए ताकि जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको कम किया जा सके या सुधारा जा सके। बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझने के लिए प्रशिक्षित करना, बिल्कुल सही। विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि सही है। सभी क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य सभी है।